ठीक है बच्चों, चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। जो हमारा एप्लीकेशन है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ का, उसी पे आधारित है ये। किरचॉफ्स वोल्टेज जो रूल था उसके अनुसार क्या था, किसी क्लोज लूप में, किसी क्लोज सर्किट में जो टोटल ईएमएफ और टोटल पोटेंशियल का जो सम होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। उसी बेसिस पे ये हमारा कैलकुलेशन होगा। इसको हम सॉल्व करते हैं और आपका क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन के ऊपर रहा। बोल रहा है कि डिटरमाइन द करंट इन ईच ब्रांच ऑफ द नेटवर्क सोन इन फिगर 3.30। ये जो आपको फिगर दिखाया गया है, हर एक ब्रांच में आप करंट का पता लगाइए कितना होगा। चलो, तो हमारे सामने ये फिगर है, ठीक है। हमने मान लिया है ये पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, ये ई है और ये एफ है। और बाकी क्वेश्चन में सारा वैल्यू हमें गिवन है। हमने एक और अपने तरफ से कंसिडरेशन किया है कि जो हमारा ये फिगर है इसमें जो है आउटर सर्किट में जो करंट है ये I1 क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। हमने माना है जब आउटर सर्किट में I1 फ्लो हो रहा है बच्चे, तो हमने यहाँ पे कंसीडर किया है कि ब्रांच AB में जो करंट फ्लो हो रहा है वो कितना हो रहा है, I2 हो रहा है। ब्रांच AD में हो रहा है I3 हो रहा है। ब्रांच BC में कितना होगा बताओ, BD में मान लिया है कि I4 हो रहा है। तो इधर देखो ये I2 जा रहा है और इसी में से I4 निकल रहा है, तो इधर अब कितना बचेगा, इसमें से इतना घटा देंगे तो ये कितना हो जाएगा, I2 माइनस I4। अब एक बात बताओ, इस पॉइंट पे कंसीडर करते हैं। इधर से I3 करंट आ रही है, इधर से I4 करंट आ रही है, तो इधर कौन सा करंट होगा, I3 प्लस I4। और ये इस पॉइंट पे कंसीडर करो आप, इधर से I3 प्लस I4 जा रहा है, इधर से I2 माइनस I4 आ रहा है। इधर क्या बचेगा, प्लस I4 माइनस I4 कैंसल आउट कर देगा, बचेगा क्या, I2 प्लस I3। और ये किसके बराबर होगा, I1 के बराबर होगा, क्योंकि आउटर सर्किट में जो हमारा करंट फ्लो हो रहा है वो क्या हो रहा है, I1 हो रहा है। यहाँ तक क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने का प्रोसेस क्या होगा, देखो पहले हम लेंगे ABDA। पहले हम इस फिगर को लेंगे और इसमें क्या करेंगे, क्लोज लूप है चूंकि, तो इसमें टोटल EMF और टोटल पोटेंशियल क्या होगा, जीरो होगा। कुछ हम रिलेशन निकालेंगे। फिर से हम इसको लेंगे BCDB, इसमें भी कुछ ना कुछ रिलेशन निकलेगा, उसको ले लेंगे। फिर हम पूरे आउटर सर्किट को ले लेंगे ABCFEA, इसमें भी कुछ ना कुछ रिलेशन निकलेगा। अब रिलेशन जब निकलेगा तो हमारे पास कितने अननोन क्वांटिटीज़ हैं, I1, I2, I3, I4। तो हमने 4 इक्वेशन निकालने पड़ेंगे। तो एक इक्वेशन हम इससे निकालेंगे, एक इससे निकालेंगे और एक पूरे से निकालेंगे। और एक इक्वेशन ऑलरेडी हमारे पास है, I1 इक्वल टू I2 प्लस I3। अब 4 इक्वेशंस और 4 अननोन क्वांटिटी, सबको सॉल्व करेंगे, हमारा I1, I2, I3 और I4 की वैल्यू आ जाएगी। तो ये प्रोसेस हो गया। अब हम चलते हैं इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है बच्चों। तो अब हम सॉल्व करते हैं इन क्लोज लूप ABDA, इन क्लोज्ड लूप ABDA, यही है ना, ABDA। पोटेंशियल क्या होगा इन क्लोज लूप ABDA, पोटेंशियल इज जीरो। पोटेंशियल क्या होगी बच्चों, पोटेंशियल इज जीरो। क्यों होगे बच्चे जीरो, कहाँ से आ गया सर, KVR, किरचॉफ्स वोल्टेज रूल। किरचॉफ साहब ने बताया था किरचॉफ्स वोल्टेज रूल के अनुसार कि किसी भी क्लोज लूप में जो पोटेंशियल का सम होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। तो अब एक काम करते हैं, यहाँ से देखो हम एक कंसिडरेशन कर रहे हैं कि प्लस से माइनस पॉजिटिव हम मानेंगे और माइनस से प्लस निगेटिव मानेंगे। मीन्स दैट ये जो डायरेक्शन है प्लस टू माइनस, हम क्या मानेंगे पॉजिटिव, और माइनस टू प्लस वो क्या मानेंगे निगेटिव। ध्यान से देखो, मीन्स दैट जिसका डायरेक्शन प्लस टू माइनस होगा, प्लस टू माइनस होगा, प्लस टू माइनस होगा, उसको हम पॉजिटिव लेंगे। जिसका माइनस टू प्लस, देखो ये माइनस टू प्लस, माइनस टू प्लस, माइनस टू प्लस, माइनस टू प्लस, उसको क्या लेंगे हम निगेटिव लेंगे। ये हमने कंसिडरेशन कर रखा है। अब ABDA में देखो, A पॉइंट से B पे चलते हैं, फिर B से C, D पे आएंगे, फिर D से A पे आएंगे। ABDA यहाँ पे देखो डायरेक्शन हमारा सेम है पॉजिटिव वाला, तो ले लो। और पोटेंशियल होता क्या है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, V इक्वल टू IR होता है। तो वैल्यू पुट करो IR की, तो 10I2 हो जाएगा। ध्यान से देखना, 10I2 फिर प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हम ले रहे हैं तो प्लस 5I4 हो जाएगा, 5I4। फिर ये देखो डायरेक्शन अब अपोजिट हो गया
तो -5i3 इक्वल टू 0। अब इसको उधर लेके जाओ बच्चों, तो 10i2 प्लस 5i4 इक्वल टू 5i3। कोई दिक्कत किसी को? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब 5i3 की वैल्यू कैलकुलेट करो। इन सब में 5 कॉमन ले लेते हैं। क्या कॉमन लेते हैं? 5 कॉमन। तो 5 कॉमन लेंगे तो 2i2 प्लस i4 इक्वल टू i3। ये इक्वेशन हम क्या मानते हैं? सेकंड मानते हैं। कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल ही साधारण शब्दों में मैं समझा दिया हूँ। अब एक काम करते हैं, हम इस क्लोज लूप को लेते हैं। इनक्लोज्ड लूप BCDB क्लोज लूप BCD में भी पोटेंशियल क्या होगा बच्चों? 0 होगा। तो चलो पहले B से C तक चलते हैं। तो क्या हो जाएगा? देखो डायरेक्शन क्या है? सेम है, यानी 5 इंटू i2 माइनस i4 हो जाएगा। अब देखो C से D तक आओगे तो क्या होगा? निगेटिव हो गया, -10i3 प्लस i4। फिर अब यहाँ से इधर जाओगे तो ये भी क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, -5i4 इक्वल टू 0। देखो ये माइनस है और ये माइनस है, इसको उस साइड लेके चलो। तो पहले इसको सॉल्व कर लो। 5i2 माइनस 5i4 माइनस 10i3 माइनस 10i4 माइनस 5i4 इक्वल टू 0। देखो 5i2 और है नहीं है तो रखो 5i2। और देखो बच्चों i4 ये क्या हो जाएगा? 20i4 माइनस 10i3 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इस सब को उधर लेके चले हम। हाँ, तो 5i2 इक्वल टू 20i4 प्लस 10i3। समझ में आ रहा है ना बच्चों? बहुत अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल कैलकुलेशन। इसमें 5 कॉमन ले लो तो i2 इक्वल टू 4i4 प्लस 2i3। ये इक्वेशन हम सेकंड मान लेते हैं। कोई दिक्कत किसी को? i2 इक्वल टू 4i4 प्लस 2i3। कोई दिक्कत नहीं बच्चों, इसको हमने इक्वेशन सेकंड मान लिया। अब हम बड़े वाले सर्किट में चलते हैं, ठीक है ना। बड़ा वाला हमारा सर्किट का है ABCFEA। इसमें चलते हैं। इनक्लोज्ड लूप ABCFEA। कोई दिक्कत बच्चों? इसमें अब चलते हैं। तो इसमें चलेंगे तो ध्यान से देखो, इसमें चलते हैं बच्चे। तो इसमें चलेंगे तो देखो क्या होगा हमारा, ध्यान से देखो। सबसे पहले क्या हो जाएगा? ये देखो ये 10 ओम है और ये i1 है, तो ले लो 10i1। ठीक है, हम जा रहे हैं, ठीक है। तो 10i2 भी रास्ते में मिल गया, इसको भी ले लो, जो मिलेगा लेते चलना है। फिर देखो फिर जा रहे हैं i2 माइनस i4, 5i2 माइनस i4। फिर देखो अब यहाँ से, और ये क्या है? ये कुछ नहीं है। और यहाँ पे देखो ये क्या है? बैटरी है हमारा, और इसका डायरेक्शन देखो माइनस से कहाँ तक है? प्लस तक है, यानी ये क्या हो जाएगा? -10 0। अब इसको उधर लेके जाओ, यानी 10i1 प्लस 10i2 प्लस 5i2 माइनस 5i4 इक्वल टू 10 हो जाएगा बच्चों। इक्वल टू 10 हम कर लेते हैं, इस -10 को उधर ले चलते हैं। अब इसमें कॉमन देखो कुछ है, पहले ये देखो 10i2, ये 10i1 है, ठीक है। 10i1 10i2 5i2 5i4 इक्वल टू 10। इसमें देखो करेक्शन ये हो सकता है, देखो ये 15i2 हो जाएगा। देखो तो ये 15i2 हो जाएगा, तो इसको लिख लो 10i1 प्लस 15i2 माइनस 5i4 इक्वल टू 10। अब एक हम काम करते हैं, इसमें से 5 कॉमन ले लेते हैं। देयरफॉर 5 कॉमन ले लो बच्चों। देयरफॉर क्या हो जाएगा? 5i1 प्लस 3i2 माइनस i4 इक्वल टू 2। इसको इक्वेशन हम थर्ड लेते हैं। 5i1 इसको हमने क्या कॉमन ले लिया है? 5 कॉमन लिया है ना, तो इसमें 2i1 हो जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा 2i1, ठीक है। 2i1 प्लस 3i2 माइनस i4 इक्वल टू 2, ठीक है। इसे इक्वेशन हम थर्ड लिख लेते हैं। अब इसे आप पॉज करके नोट डाउन करो तो बच्चे, फिर आगे हम चलते हैं। इसको पॉज करके आप नोट डाउन करो, ठीक है, बहुत अच्छा।
चलो यहाँ तक कोई दिक्कत है बच्चों? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? कुछ नहीं है, नॉर्मल हमारा केवीआर है। एक बार केवीआर आप रिवीजन कर लेंगे। किसी भी क्लोज लूप में जो पोटेंशियल होता है वो क्या होता है? जीरो होता है। वही हमने काम किया है, पहले इसको ले लिया, इसका कैलकुलेशन करके ये रिलेशन निकाल दिया, फिर इसको लिया हमने क्लोज लूप, इसका कैलकुलेशन करके ये रिलेशन निकाल दिया, फिर हमने टोटल को ले लिया, टोटल का कैलकुलेशन करके हमने ये रिलेशन निकाल दिया। अब हम आगे चलते हैं और जो हमें इक्वेशंस मिला है इसी से हम कुछ सॉल्व करके कुछ रिलेशंस देखते हैं, ठीक है? तो इसे हम रब करते हैं और आगे हम चलते हैं। चलो बच्चे, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे। अब आगे चलते हैं हम। आगे क्या है बच्चों, ध्यान से देखना। आगे जो है हमारा वो है कि हम सॉल्व करते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट एंड सेकेंड सॉल्व करें तो फर्स्ट क्या था हमारा, ध्यान से देखो। फर्स्ट था हमारा I3 इक्वल टू 2I2 प्लस I4, ये था, ठीक है? और सेकेंड क्या था हमारा, सेकेंड था I2 इक्वल टू 2I3 प्लस 4I4, यही है। अब एक बात बताओ, इसमें हम क्या रिलेशन निकाल सकते हैं? इसमें देखो I2 और I4 है, इसमें भी क्या है, I2 और I4 है, बीच में इसमें क्या है, I3 भी है। तो कुछ हम रिलेशन ऐसा निकाल सकते हैं I3 का रिलेशन I4 के साथ। तो एक काम करते हैं, ये I2 की वैल्यू है ना, ये वैल्यू इसमें हम पुट कर लेंगे। तो देखो I3 बराबर क्या हो जाएगा, 2, और I2 के जगह पे इतना रख दो, 2I3 प्लस 4I4, ठीक है, प्लस I4। तो I3 बराबर क्या हो जाएगा, 4I3 प्लस 8I4 प्लस I4। हमें रिलेशन निकालना है I3 और I4 में कुछ हम रिलेशन निकाल देते हैं। तो ये देखो I3 रहने दो, 4I3, ठीक है, प्लस 9I4। इसको जब इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा, -3I3 बराबर 9I4। तो I3 बराबर क्या आ जाएगा, -3, ठीक है, I4। इस इक्वेशन को हम 4 इक्वेशन मान लेते हैं। I3 बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, -3I4। किसी को कोई दिक्कत? एक हमने रिलेशन निकाल लिया और I3 इक्वल टू -3I4। किसी को कोई दिक्कत बच्चों? I3 इक्वल टू -3I4 हमने रिलेशन निकाल दिया। अब एक बात बताओ, ये जो हमारा 4 इक्वेशन आया है इसको फर्स्ट में पुट करते हैं। पुटिंग 4 इन फर्स्ट, पुटिंग इक्वेशन 4 इन फर्स्ट। 4 इक्वेशन को किस में पुट करते हैं, फर्स्ट में पुट करते हैं। पुटिंग 4 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो 4 हमारा ये है और फर्स्ट क्या है हमारा, ये था। पुटिंग इक्वेशन 4 इन फर्स्ट, यानी ये हमारा है I3 बराबर 2I2 प्लस I4। तो I3 के जगह पे हम इतना पुट करें, -3I4 इक्वल टू 2I2 प्लस I4। इसको इधर लेके आओ तो ये क्या हो जाएगा, -4I4 इक्वल टू 2I2, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2I4 इक्वल टू I2। देयरफॉर I2 बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, -2I4। I2 इक्वल टू -2I4। इसे इक्वेशन ऑफ 5 मान लो। नोट डाउन करो बच्चे, फटाफट नोट डाउन करो। सर क्या कितना बड़ा क्वेश्चन बना रहे हो? कोई नहीं है बच्चों, नॉर्मल कैलकुलेशन है, पैनिक नहीं होना है, बहुत ही आसान कैलकुलेशन है। हमने पहले इसको सॉल्व किया, रिलेशन निकाला, इसको सॉल्व किया, रिलेशन निकाला, टोटल को सॉल्व करके रिलेशन निकाला। उसके बाद से हमने फ्रॉम फर्स्ट और सेकंड को क्या किया, रिलेट किया। फर्स्ट हमारा ये था, सेकंड हमारा ये था। तो फर्स्ट I3 इक्वल टू 2I2 प्लस I4 है। I2 के जगह पे इतना हमने वैल्यू पुट कर दिया, कैलकुलेट करके रिलेशन निकाल दिया, I3 इक्वल टू -3I4। आगे पुटिंग इक्वेशन 4 इन फर्स्ट। अब इक्वेशन जो 4 है फर्स्ट में हमने क्या किया, पुट कर दिया। I3 का वैल्यू फर्स्ट में पुट किया। तो जब पुट किया तो क्या एक और रिलेशन आ गया, I2 इक्वल टू -2I4। इसे आप नोट डाउन कर ले पॉज करके बच्चों। हम आगे चलते हैं, ठीक है, बहुत अच्छे। चलो अब एक बात बताओ, यहाँ पे फिगर में एक हमारा और रिलेशन है, तो एक लिख देना फ्रॉम फिगर। फ्रॉम फिगर क्या है बच्चों, फ्रॉम फिगर I2 प्लस I3 इक्वल टू I1। इसे इक्वेशन
6 मान लो, ठीक है 6 मान लो। सब सर कभी रोमन मान रहे हो, कभी कुछ को और मान ले रहे हो, कोई नहीं, उसको आप करेक्शन कर लेना, रोमन ही हम मान रहे हैं। ये इक्वेशन हो गया 6। अब एक काम करते हैं बच्चे, ठीक है बच्चे, पुटिंग इक्वेशन 6 इन इक्वेशन थर्ड, 6 को थर्ड में पुट करते हैं। तो थर्ड हमारा रिलेशन था 3i2 प्लस 2i1 माइनस i4 इक्वल टू 2। और अभी हमारा 6 रिलेशन क्या निकलना है, ध्यान से देखो, i1 इक्वल टू i2 प्लस i3। तो i1 के जगह पे पुट कर दो, तो 3i2 प्लस 2 और i1 के जगह पे i2 प्लस i3 माइनस 4 इक्वल टू 2। यहाँ से आ जाएगा 3i2 प्लस 2i2 प्लस 2i3 माइनस i4 इक्वल टू 2। वेरी गुड। अब देखो 3i2 और 2i2, 5i2 आ गया हमारा, ठीक है 5i2 आ गया प्लस 2i3 माइनस i4 इक्वल टू 2, ठीक है। इसको हम इक्वेशन 7 मान लेते हैं। सर कितना इक्वेशन मानोगे, जब तक मुकाम ना मिल जाए, मंजिल ना मिल जाए, तब तक मेहनत करते रहना है। तो ये मानते रहना, कोई बात नहीं। पुटिंग इक्वेशन 4 एंड 5 इन इक्वेशन सेकेंड। अब हम करते हैं पुटिंग इक्वेशंस 4 एंड 5 इन इक्वेशन 7। अब इक्वेशन 4 और 5 को क्या करते हैं, इक्वेशन 7 में पुट करते हैं। तो हमारा इक्वेशन 4 क्या है बच्चों, इक्वेशन 4 हमने निकाला है माइनस 3i4 इक्वल टू i3, ये इक्वेशन है हमारा 4। और इक्वेशन 5 क्या हमने निकाला है, i2 इक्वल टू माइनस 2। सर बार बार ऊपर का है देख रहे हो, इक्वेशन तो लिखना पड़ेगा ना बच्चों, नहीं तो कैसे सॉल्व हो जाएगा। i2 इक्वल टू माइनस 2i4, ये इक्वेशन हो गया 5। इन दोनों इक्वेशंस को किस में पुट करना है, इक्वेशन 7 में पुट करो। चलो तो 5i2, तो 5 रहने दो, और i2 के जगह पे कितना लिख सकते हो, माइनस 2i4 प्लस 2, ठीक है। i3 की वैल्यू क्या है, माइनस 3i4 पुट कर दो, फिर से क्या है, माइनस i4 इक्वल टू 2। अब देखो ये हो जाएगा माइनस 10i4, ये हो जाएगा माइनस 6i4 माइनस i4 इक्वल टू 2। देखो ये माइनस माइनस माइनस, और ये सब क्या है, i4, ये हो जाएगा माइनस 17i4 इक्वल टू 2। देयरफॉर i4 क्या हो जाएगा बच्चों, i4 हो जाएगा 2/-17, यानी माइनस 2/17। देखो आखिरकार हमारे पास i4 की वैल्यू आ गई, और i4 कहाँ से करंट फ्लो हो रहा है बच्चे, BD से, ठीक है। इतना आप नोट डाउन कर लो पॉज करके, ठीक है बच्चे। अब आगे चलते हैं, हम i4 की वैल्यू हमारे पास आ गई है, ठीक है। i4 की वैल्यू आ गई माइनस 2/17 एम्पियर। अब एक बात बताओ, जब i4 की वैल्यू आ गई तो हमारा रिलेशन क्या था, एक i4 की वैल्यू जब आ गई तो फ्रॉम इक्वेशन 5 क्या था हमारा, i2 इक्वल टू माइनस 2i4 बराबर माइनस 2 रहने दो, और i4 क्या निकाला है हमने, माइनस 2/17, यानी 2 2 ज़ा 4 और माइनस माइनस प्लस 4/17 एम्पियर। ये हमारा एक आंसर हो गया, ठीक है। उसके बाद से यदि हम बात करें i3 की बात करें, तो i3 क्या हो जाएगा बच्चों, i3 का रिलेशन हमने निकाला था किसी के साथ, बिल्कुल निकाला था। i3 बराबर निकाला था हमने माइनस 3i4। ये कौन सा है इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन 4, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 4। अब देखो तो i3 क्या हो जाएगा, माइनस 3, और i4 की वैल्यू कितनी है बच्चे, i4 की वैल्यू आई थी माइनस 2/17, यानी 6/17 एम्पियर। ये एक आंसर हो गया। देखो हमारे पास क्या निकल गया, i2 निकल गया, i3 निकल गया, और i4 निकल गया। अब हम i1 निकाल लेते हैं। तो i1 क्या है हमारा, i2 प्लस i3। i2 क्या निकाला है हमने, 4/17, ठीक है, और प्लस 6/17, यानी 10/17। हमारा एक आंसर निकल गया, i1 निकल गया, i2 निकल गया, i3 निकल गया। मीन्स दैट अगर आपसे कोई पूछे कि ये टोटल करंट क्या होगा, तो टोटल तो ऐड कर लेंगे, लेकिन उससे पहले देखो ये i1 की वैल्यू क्या निकल गई, i1 की वैल्यू 10/17, यानी करंट थ्रू
करेंट पासिंग थ्रू I2 ए बी से कितना पास कर रहा है बच्चे? ए बी माइनस ए बी कहाँ है बच्चे? ए बी बोले तो I2 की वैल्यू क्या आई है? 4/17 एम्पियर। ठीक है, ये हो गया। उसी पर से करेंट पासिंग थ्रू ए बी का हो गया। अब ए डी का कितना हो जाएगा बच्चे? ए डी का कितना हो जाएगा? ए डी क्या है हमारा? I3 है। I3 की वैल्यू कितनी आई है? 6/17 एम्पियर। एक आपका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, ए डी हमने बता दिया, ए बी हमने बता दिया। अब बी डी बता दो। बी डी की क्या होगी? करेंट पासिंग थ्रू बी डी यानी I4 हमने कितना निकाला था? -2/17 एम्पियर। हमारा एक आंसर ये हो गया। अब एक बात बताओ, I1 I2 I3, I1 कहाँ है बच्चे? I1। और आउटर सर्किट में क्या हो जाएगा? करेंट पासिंग थ्रू आउटर सर्किट। क्या बच्चे? आउटर सर्किट। तो आउटर सर्किट में हो जाएगा बच्चों I1 की वैल्यू, और I1 की वैल्यू क्या है? 10/17 एम्पियर। एक और बात, अब हमें ब्रांच BC में निकालना है वैल्यू और DC में निकालना है, तो इसको अब हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसको आप नोट डाउन कर लो बच्चों। बहुत अच्छे, इसे हम रब करते हैं। ठीक है, देयरफॉर करेंट पासिंग थ्रू हाँ भैया, कहाँ से पास कर रहा है? BC से। तो BC का क्या हो जाएगा बच्चे? I2 माइनस I4। I2 की वैल्यू कितनी है बच्चे? I2 क्या है? AB है। AB हमारा है 4/17 और माइनस I4 क्या है? I4 है BD क्या है हमारा? -2/17 यानी -2/17। ये कितना हो जाएगा? 6/17 एम्पियर। बोले तो I3 बोले तो हमारा है AD क्या है? 6/17 और प्लस 6/17, उसके बाद से क्या है? प्लस I4 क्या है बोले? I4 बोले तो BD क्या है बच्चों? -2/17 यानी ये हो जाएगा 6 - 2/17 यानी 4/17 एम्पियर। यानी करंट थ्रू ईच ब्रांच हमने यहाँ पे आपको बता दिया। AB से 4/17 एम्पियर, AD से 6/17 एम्पियर, BD से -2/17 एम्पियर, आउटर सर्किट से 10/17 और BC से 6/17, DC से 4/17 एम्पियर।